हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी। वर्कशीट नंबर 17। ये 15 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है। वर्कशीट का टॉपिक है पापा खो गए। ये एक नाटक है। पापा खो गए नाम से एक नाटक है जो लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ठीक है। पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, तो एक सिचुएशन है जो इस संवाद में एक सिचुएशन दी गई है लेखक ने, जिसने नाटक को लिखा है। उसमें क्या है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक आदमी है। ठीक है। पेड़ क्या कह रहा है, पहले पेड़ की बात सुनते हैं। लेकिन चिट्ठी जैसे जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ कह रहा है लाल ताऊ से, लाल ताऊ चिट्ठी जिसको लिखी गई है उसे ही पढ़नी चाहिए, चिट्ठी वह प्राइवेट होती है। तो लेटर बॉक्स क्या कर रहा है, लेटर बॉक्स रेड कलर में होता है तो इसलिए पेड़ उसको लाल ताऊ बोल रहा है। ठीक है। तो लेटर बॉक्स कह रहा है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। ठीक है। तो लेटर बॉक्स अपने महत्व को बता रहा है कि मैं किसी की बात को लीक नहीं करता, जो चिट्ठी जिसकी होती है उसी को मिलती है। मैं किसी की बातों को बाहर नहीं निकालता, किसी दूसरे को नहीं बताता, वह मेरे तक ही रहती है, इसलिए उसे अपना वैल्यू महत्व लगता है। अब आदमी पे आ जाते हैं। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। बच्चे उठाने वाला यानी कि छोटे बच्चों को ये उठा के ले जाते हैं, ये आदमी ले जाता है और उन बच्चों से अपने अनुसार कुछ और अपने तरीके से काम करवाता है। ठीक है। तो दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है, कह रहा है दूसरा और कोई काम मेरे करने का मन नहीं करता है, इच्छा नहीं होती है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यह अभी थोड़ी देर पहले एक घर से लड़की उठाई है मैंने। एक छोटी सी बच्ची उसने किसी घर से उठाई है जो गहरी नींद में सो रही थी, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। तो ये बहुत बुरे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो बच्चों को उठा लेते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ बेहोशी की केमिकल होता है, दवा होती है, केमिकल होता है, उसको थोड़ा सा नाक पे रखते हैं, जैसे कि सांसों के द्वारा वो हमारे अंदर जाती है और जिससे हमें बेहोशी छा जाती है, यानी कि होश नहीं रहता है, नींद में ही लगता है कि हम नींद में हैं। ठीक है। तो इसने क्या क्या कह रहा है कि बच्ची अभी तक गहरी नींद में सो रही है, उसमें थोड़ी सी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो पूरे दिन ये यही करता है कि बच्चों को उठाता है। तो अब उस कह रहा है कि वो आदमी कि मुझे लगी रही है भूख, दिन भर कुछ खाया नहीं है, वक्त ही नहीं मिला है। ठीक है। खाने का टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी था इस काम में ये आदमी। तो पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, अब उसे लग रहा है कि पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, तो भूख लगी है। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। ठीक है। तो वो एक पेड़ के नीचे ही कहता है कि इसको यहाँ पर लिटाकर मैं कुछ खाने की तलाश करके आता हूँ, देखें कुछ मिल जाए। इतनी रात हो गई, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। ठीक है। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने लड़की को पेड़ के नीचे सुला दिया या रख दिया, बिकॉज वो तो बेहोशी है। तो कह रहा है कि अब इस रात में यहाँ कोई आएगा नहीं, किसी को देखेगा भी नहीं। सो एनीवे, अब प्रश्न आ गए। प्रश्न नंबर 1, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? तो ये मैंने लिखा है यहाँ, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि यह लाल कलर में होता है, क्योंकि इसका कलर यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि है। ठीक है। क्योंकि इसका रंग लाल होता है, इसीलिए इसे लाल ताऊ कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, चिट्ठी शब्द से शुरू होने वाली किन्हीं दो पंक्तियों को लिखें जैसे चिट्ठी की बात निराली है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया है, चिट्ठी की बात निराली है। मैंने भी यहाँ पे कुछ छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं, आप भी कुछ और लिख सकते हैं जो आपके मन को लगता है और जो आपको लगता है कि ये लिखना चाहिए मेरे को, वो आप लिखिए। मैंने लिखा है माँ चिट्ठी आ गई, जैसे कि बच्चे बोलते हैं माँ चिट्ठी आ गई, जब भी पोस्टमैन आता है चिट्ठी लेके आता है, तो चिट्ठी आ गई, माँ चिट्ठी आ गई। या डाकिया चिट्ठी लाता है, ये एक सेंटेंस बना, डाकिया ही चिट्ठी लाता है, और तो कुछ चिट्ठी लाएगा नहीं, तो डाकिया चिट्ठी लाता है। तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। बहन की चिट्ठी आ गई, भाई की चिट्ठी आई है। ठीक है। बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये एक सॉन्ग भी है, तो उसमें भी ये सेंटेंस बन रहा है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। ठीक है। तो प्रश्न 3, बच्चा उठाने वाले आदमी ने इस लड़की को कहाँ से उठाया था? हाँ, बच्चा उठाने वाले आदमी ने इस लड़की को घर से उठाया था।
तो ये आप उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? इस वाक्य का अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यानी कि बहुत तेज भूख लग रही है। प्रश्न नंबर 5, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? सोचकर लिखिए। ठीक है, तो आप सोचकर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि बच्चे उठाने वालों से किस तरीके से रक्षा की जाए। ठीक है, आप लिखिए। मैंने भी यहाँ पे कुछ लिखा है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। बच्चे उठाने वाले लोगों से हम अपनी रक्षा निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं, जैसे किसी अजनबी से बात ना करना। ठीक है, कोई भी अपरिचित हो जिसको आप नहीं जानते हो, आप प्लीज़ उससे बात ना करें। किसी अनजान की दी हुई चीज़ ना लें। ठीक है, कोई भी अजनबी हो, अनजान हो, जिसको आप नहीं जानते, वो आपको कुछ खिला खिला खाने की चीज़ देता है या कुछ और चीज़ देता है, तो प्लीज़ उसे ना लें, नहीं लेना चाहिए। बड़ों के साथ ही कहीं आना जाना चाहिए। कहीं आपको जाना है, कहीं दूर जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो अपने घर के किसी बड़े पेरेंट के साथ या अपने गार्जियन के साथ ही जाएं। ठीक है, आना जाना चाहिए। अपने घर में केवल परिचित व्यक्ति कोई प्रवेश दें। अगर आप घर में अकेले हैं तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को घर के अंदर आने दें जिनको आप जानते हैं और जिनसे आप परिचित हैं। ठीक है, अगर आपके घर में पेरेंट्स, मम्मी पापा या कोई भी नहीं है बड़ा आपसे, तो किसी को भी घर में जो परिचित नहीं है, अजनबी को नहीं घुसने दें, नहीं आने दें। ठीक है, सो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। गतिविधि, ये गतिविधि है आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करके एक चर्चा कर सकते हैं कि आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपसी सुरक्षा जैसे कि अभी सपोज एक टॉपिक ही दे रहा हूँ, आपसी सुरक्षा के आप घर में अकेले हैं। ठीक है, तो आपको डोर फ़ोन लगाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली कोई आपके पास ना आए, तो वो अगर किसी को आप कैमरे लगाइए। ठीक है, डोर फ़ोन में कैमरे भी होते हैं, तो कैमरे से ही आप देख सकते हैं दूर से ही कि कौन व्यक्ति हमारे घर के आसपास घूम रहा है, कौन अनजान है, कौन जान पहचान का है। ठीक है, अगर कोई अनजान आता है तो वो कैमरे में कैद हो जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी कि हाँ ये अनजान आदमी ऐसे घूम रहा था। तो इसी तरीके से बहुत सारी सिक्योरिटीज़ सिस्टम यूज़ कर सकते हैं हम। और ऊपर जैसे कि बताया कि हम अपनी और सुरक्षा कैसे कर सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए कि हमको सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स सीखनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बाय द वे इस तरह की घटना हो जाती है तो हमें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, यानी कि कुछ जूडो, कराटे, है ना, इस तरीके की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि हम कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके उस व्यक्ति की पकड़ से हम निकल सकें। ठीक है, अपनी सुरक्षा कर सकें, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से और छोटे छोटे पॉइंट जो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो उनके बारे में आप डिस्कशन करिए। ये एक ओरल एक्टिविटी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस चीज़ को करिए। सो बच्चों, प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे कि और आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।